हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, देखिए, मतलब कहीं कोई लोग एक अदला सा नौकरी के लिए तरस रहे हैं और किन्हीं को पूरा थाली परोस के 56 भोग मिल रहा है और वो लोग उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। ये कहावत जो हम लोग सुनते थे ना कि रिचर गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर, मतलब एकदम सही है। मतलब ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी लागू होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, आपने सुना होगा कि किसी भी छात्र का एक बार रिजल्ट आता है ना, तो उनका धड़ाधड़ 5-6 परीक्षाओं में रिजल्ट आने लगता है। और किसी का नहीं आ रहा होता है ना, तो उनका ऐसा बैड लक रहता है कि मतलब आधे आधे नंबर से, एक एक नंबर से, 0.2 से, 0.1 से, ऐसे से उनका रह जाता है, उनका प्रीलिम्स तक नहीं होता है। तो ये जो कहावत है, ये हमारे आम जिंदगी के साथ साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी लागू होता है। देखिए, प्रॉपर एकदम नोटिस निकाला गया अखबार के अंदर में, और ऐसे कुल मिला के 23 छात्र हैं जिनकी नौकरियां अब ख़त्म। अब वो लोग दोबारा से इसके लिए वैलिड एलिजिबल नहीं रहेंगे। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, मैं यही सलाह दूंगा। और क्या गलती नहीं करनी और क्या सारा मामला है, मैं डिटेल में ही बताऊंगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या है सारा मामला। सो दोस्तों, देखिए, ये है ऑफिशियल नोटिस प्रॉपर, ठीक है। ये देखिए, सूचना है, सहकारिता विभाग की ओर से ये निकाला गया है। चलिए देख लीजिए डिटेल में। तो क्या बोल रहा है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2022, जो कि तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में जो हुई थी, उसके माध्यम से ये वाला निकला हुआ था पोस्ट, ठीक है। उसी के आधार पर सहकारिता विभाग, इसके अंतर्गत कार्यालय निबंधक सहयोगी समिति थी, उसमें बिहार पटना के अंतर्गत अंकेक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा क्रम में अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु प्रथम सत्यापन कैंप जो है 22/1/2024 को लगा था, यानी 22 जनवरी को, और 24 जनवरी तक था। द्वितीय सत्यापन कैंप 29 जनवरी से लगा था, और तृतीय सत्यापन कैंप जो है वो 22 अक्टूबर को लगा था। अब देखिए, तृतीय सत्यापन कैंप का क्या मतलब है, समझिएगा। यहाँ पे 2 बार जो कैंप लगा, ऑब्वियसली छात्रों की संख्या ज़्यादा थी, तो 2-3 दिन तक चलता है ये पूरा, ठीक है। डीवी का सारा कार्यक्रम चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जनवरी में यहाँ पे 22 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और 29 तक जो है बेसिकली 2-3 डेट में सत्यापन हुआ। उसके बाद इनको एक अलग से 22 अक्टूबर को भी डेट दिया गया, ठीक है, 22 अक्टूबर को भी डेट दिया गया। लेकिन उनके बावजूद भी टोटल ऐसे 23 छात्र थे जो लोग नहीं पहुँचे, जो लोग उपस्थित नहीं हुए। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्लियरली बोला जा रहा है कि अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु, यहाँ पे सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बातें हो रही हैं। अब यहाँ से सवाल भी उठता है, क्या ये लोग फ्रॉड थे, क्या मतलब आखिर ऐसा क्या है कि 3-3, 4-4 बार समय देने के बावजूद वो लोग अपीयर नहीं हुए। अब देखिए, बाकी की बातें बाद में, लेकिन पहले यहाँ नीचे का देख लीजिए। तृतीय सत्यापन कैंप की सूचना उन उपस्थित अभ्यर्थियों को आयोग से प्राप्त उनके आवेदन में अंकित पर निबंधित डाक द्वारा ही भेजी जा चुकी है। मतलब पोस्ट द्वारा, डाक द्वारा भी इनको भाई लेटर भेजा गया कि आप लोग आइए, आके डीवी कराइए। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जा चुका है कि यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं तो यह मानते हुए कि उनकी अभिरुचि उक्त पद में योगदान करने की नहीं है, उनकी अभ्यर्थता समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई करते हुए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा। अतएव उपयुक्त वर्णित स्थिति में उक्त तिथियों को सत्यापन कैंप से अनुपस्थित रहने वाले कुल 23 अभ्यर्थियों का अभिरत्व रद्द कर दिया गया है। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, एक होता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो समझ में आता है चलो कहीं और जॉब पकड़ लिए हैं। पहले देखिए, प्रॉपर इनका अखबार में नाम दे दिया गया है इन लोगों का एकदम, ठीक है, रोल नंबर के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर एकदम दे दिया गया। कुल मिला के 23 टोटल ऐसे अभ्यर्थी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल मैं एक ही शब्द बोलूँगा, यहाँ पे देखिए, चांसेस हैं कि हाँ, डीवी में जब ऐसे छात्र नहीं पहुँचे, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया है। एक तो बिहार एसएससी, आप वैसे ही जान रहे हैं, परीक्षा लेते लेते ये 3 साल 2 साल निकाल देती है। उस क्रम में आपने ये सब कुछ किया, और अगर इस स्थिति में ये लोग डीवी नहीं करा रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सा यही मतलब है। देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं। पहला, बहुत छात्र जो है ना, बस बहुत लोग केवल सिर्फ जांचने के लिए कि क्या है सारा
एग्ज़ाम पैटर्न और कैसा है, लोग फॉर्म भर देते हैं, मतलब जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं वो भी छात्र गलत जानकारियाँ डाल के भर देते हैं, क्योंकि देखिए फॉर्म तो भरा जाएगा, डीवी के टाइम में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, फेक कुछ सर्टिफिकेट नंबर डाल दिए, ये भी हो सकता है। दूसरा होता क्या है, कुछ अदर स्टेट वाले भी छात्र होते हैं जो कि मतलब बिहारी खुद को बता के भर देते हैं, लेकिन अगर ऐसे कंडीशन में मान लीजिए वो अगर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं तो दे विल बी ट्रीटेड एज अ जनरल। लेकिन अगर वो भी जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई करेंगे तब तो आके वो डीवी कराएंगे। देखिए 2-3 ऐसा रीज़न हो सकता है और मेनली यही सब रीज़न होगा। तो ऐसे ऐसे देखिए 23 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने डीवी का इनको बार बार मतलब जानकारी दिया गया, डेट निकाला गया, इनके पोस्ट पे भी भेजा गया, चिट्ठियाँ भेजी गई कि भाई आके आप डीवी करा लीजिए, लोग डीवी नहीं करवाया, अब फाइनली इनको कैंसिल कर दिया गया है। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। बिहार एसएससी सीजीएल 4 आने से पहले आप अपना सारा डॉक्यूमेंट दुरुस्त करा लीजिए, एनसीएल वगैरह दुरुस्त करा लीजिए, ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट दुरुस्त करा लीजिए, बिल्कुल अपडेट करा लीजिए, ठीक है। और अगर वैकेंसी की बात करें, देखिए वैकेंसी आपका दिसंबर में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, ठीक है, सीजीएल 4 दिसंबर में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, तो आप इसकी उम्मीद रखें और तैयारी में लगे रहें और अपना डॉक्यूमेंट जो है सारा अपडेट ज़रूर रखिए। जय हिंद।